मोदी जी और की मामला देश की सर्वोच्च में लंबित है। तो अब इस स्थिति में हम बहुत खुला संवाद तो नहीं लेकिन सीमित संवाद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई मीडिया ट्रायल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये मैं बहुत साफ कह दूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरी नजर में और जो थोड़ा बहुत विद्वान साथियों की, दोनों माननीय वकीलों की बात सुनने के बाद, धनंजय जी की और प्रशांत जी की बहुत ही बेबाक टिप्पणी सुनने के बाद, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सीधे सीधे मामले को गोल रोटी को जलेबी बना दिया गया है। गोल रोटी भी बना देने का कहने के पीछे मेरा एक आधार है। एक आधार यह है कि देखिए, जो प्रशांत जी ने जैसे की ओर इशारा किया और इश्तियाक अली जी ने और अपूर्व अग्रवाल जी ने भी संदर्भों में उन बातों को कहा है। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, कल संडे को गए थे, संडे को मतलब बहुत सारे लोग अवकाश पर होते हैं, बहुत सारी स्थितियां एक मानसिक तौर पर छुट्टी के मूड में होते हैं, तो एक फौरी तौर पर जो राहत, जैसा कि अपूर्व जी ने कहा कि वो तो दी, लेकिन आपने अगर सुना हो तो कोर्ट ने कुछ बहुत ही वाजिब टिप्पणियां भी की हैं। मामला मुंबई का है, महाराष्ट्र का मामला है, कुछ विधायक और उनका सरकार में शामिल है। जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उसमें 70% मंत्रिमंडल है। अभी किसी को राज्यपाल ने बर्खास्त नहीं किया है, किसी को मंत्री पद से हटाने की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। केवल उनके विभाग किसी दूसरे को, ताकि सरकार ठप ना हो, महाराष्ट्र का प्रशासन चलता रहे, और जो 40 लोग, जिसमें 70% मंत्रिमंडल है, जो वहां जाके गुवाहाटी में बैठा हुआ है, जिसको मेरी नजर में आप ये कह सकते हैं कि ये एक सरकार को ठप करने का षड्यंत्र भी आप कहूं कि था, तो वहां बैठे हुए हैं। आप सूरत जा सकते हैं, आप गुवाहाटी जा सकते हैं, कामाख्या देवी के मंदिर के बहाने आप दोबारा बड़ौदा आ सकते हैं, इंदौर आ सकते हैं, वापस फिर जाके मिल सकते हैं, देश के गृह मंत्री से मिल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिल सकते हैं, पूर्व नेता से, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन आप अपने नेता से नहीं मिल सकते, जिसको आपने अपने सदन में बहुमत से चुना है। और 20 मई की जो तथ्य जो आया है सामने, उसमें, क्योंकि मैं उन संदर्भों को नहीं लूंगा जो बहुत ही कोर्ट के बीच में विचाराधीन का जो विचार का मामला है, लेकिन अगर 20 मई को सदन में बहुमत से निर्वाचित नेता मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे को बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री आप बन जाओ, अलग होता हूं मैं, तो आपने किस आधार पर उसको नकार दिया और आप अपने विधायकों को लेकर चले गए? कोई बात नहीं, आपको नाराजगी है, मान लिया मैं। ये मैं एक इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बातें आम दर्शक के मन में आती हैं। तो भाई साहब, आप महाराष्ट्र के कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप राजभवन क्यों नहीं गए? चलिए, एक बार हमने मान लिया कि राज्यपाल कोविड की वजह से अस्पताल में दाखिल है। जो 10वीं अनुसूची का मामला है, उसमें वो ये कहता है कि जो अध्यक्ष है, निर्णय अंतिम है और बाध्यकारी है, जिसे आमतौर चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत स्पष्ट उसमें लिखा है, जो थोड़ा बहुत मेरा अध्ययन है। तो आपने वो बंद कर दिया कि आप डिप्टी स्पीकर के पास नहीं गए। आपने सारा बवाल जब खड़ा कर दिया, जैसा कि बहुत अच्छा भी प्रशांत जी ने कहा कि अगर आपको डिप्टी स्पीकर को हटाने का जो नोटिस देना है, या जो आपने अविश्वास उनमें व्यक्त किया है, वो तो आपको अपना मामला गुवाहाटी जाने के पहले, सूरत जाने के पहले, आपको अगर आपने पहले दे दिया होता और वो 14 दिन पहले नोटिस दे दिया होता, तब कहीं जाकर के, तो ये तो शून्य हो जाता है। तो आपने अपने ही सदन में अपने मत से निर्वाचित उपाध्यक्ष, जो इस समय अध्यक्ष के प्रभार में हैं, उनकी अवहेलना की, जो एक वैधानिक स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज,
अनुच्छेद 181 का पिछली बहस में भी हमने जिक्र किया था कि अगर वो 181 तब लागू होता है जब 14 दिन पहले कहा गया होता और उसके बाद सदन की बैठक चल रही होती, तब ये होता है कि हाँ, वो उपाध्यक्ष सदन की बैठक का संचालन नहीं कर सकता, ये तब होता। लेकिन यहां तो अध्यक्ष भी नहीं है और अध्यक्ष की फाइल राज्यपाल ने रोक रखी है। तो मेरे तीन बातें हुई सामने कि आपने विधानसभा की अवहेलना की, बागी विधायकों ने, आपने राजभवन की अवहेलना की, आपने हाईकोर्ट की अवहेलना की। इन न्याय के इन तीन केंद्रों को छोड़ के आप देश की सर्वोच्च अदालत में आप जाते हैं और जब कितना मजाक बना के रखा है आपने सर्वोच्च न्यायालय का। जब वो पूछता है कि आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए, तो वकील साहब कहते हैं कि चूंकि मामला गंभीर था। यानी हाईकोर्ट में क्या मजाक के मामले जाते हैं? ये बात मुझे अटपटी सी लगी कि मामला गंभीर था इसलिए हम आपके पास आए हुजूर, वरना हाईकोर्ट के न्यायाधीश तो वहां चुटकुलेबाजी करते होंगे फिर। तो ये एक तरह से माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अनास्था का प्रश्न है, जिसको मैं ये कहूंगा, और इसको मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जरूर लेगा। अच्छा, आप चले गए, सूरत चले गए, तब तक कोई एफआईआर नहीं। आप गुवाहाटी चले गए, तब तक कोई एफआईआर नहीं। अचानक चौथे, पांचवें दिन, छठवें दिन आप कहते हैं कि हमको धमकाया जा रहा है। अरे भाई, धमकाया जा रहा है तो आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो हैं सुरक्षा मांगने, लेकिन आपकी तरफ से एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है वहां पे। 70% मंत्रिमंडल, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा कि 75% सरकार गुवाहाटी में है, जो अपने राज्य के हितों की चिंता छोड़ के, महाराष्ट्र के हितों की चिंता छोड़ के गुवाहाटी में ऐश कर रही है बिना सूचना। एक तो यही अपराध है कि बिना सूचना के कहीं भी जाना मंत्रिमंडल के सदस्यों का अपराध है। अगर कल के रोज कोई अप्रत्याशित कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो 8 या 9 मंत्री जो गुवाहाटी में हैं, उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला बनता है, राज्य के खिलाफ षड्यंत्र का मामला बनता है। मैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से अलग हट के अपनी बात कर रहा हूं। एक बात और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी मार्के की कही कि उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर इन्होंने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट का निर्देश दीजिए। अरे भाई, तो इतने दिनों से तो लगातार यही बात की जा रही है कि आपका फैसला फ्लोर टेस्ट के जरिए ही होना है। संसार का में कोई दूसरी जगह नहीं है जहां आप अल्पमत और बहुमत का फैसला कर सके। राजभवन भी नहीं है, और राजभवन, माफ कीजिए माननीय राज्यपाल जी, एक बार फंस चुके हैं विधायकों की परेड करा के, क्योंकि और उन्होंने बहुमत का फैसला कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस को बहुमत है, और उन्होंने सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ताबड़तोड़ बुलाया और शपथ करा दी। तो जब राज्यपाल एक बार घिर चुके हों, तो अब क्या दूध का जला भी छाछ फूंक के पीता है, अब वो क्यों नहीं विधानसभा की ओर जाएंगे? क्योंकि अधिकार भी यही कहता है। राज्यपाल तब उस स्थिति में आता है कि मान लीजिए स्पीकर का पद खाली हो, डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो, तब राज्यपाल अपने में कोई सीनियर मोस्ट एमएलए या कोई जो होगा उसकी कर पाएगा। लेकिन यहां तो 181 में डिप्टी स्पीकर की जगह काम कर रहा है। तो एक तो ये चीज है कि लगातार 3 संवैधानिक केंद्रों का अवहेलना शिंदे गुट कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि भाई साहब आप फ्लोर टेस्ट कराइए, तो सुप्रीम कोर्ट से कहने जा रहे हैं आप सर फ्लोर टेस्ट कराइए, आपको आना चाहिए था डिप्टी स्पीकर का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि फ्लोर टेस्ट का के बारे में अगर हमने कुछ बोला तो गैर जरूरी अड़चने आ जाएंगी, अनावश्यक अड़चने आएंगी। अनावश्यक अड़चने इसलिए आ जाएंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता है कि फ्लोर टेस्ट का निर्देश देने वाला एक संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल है। जो मंत्रिमंडल जो अभी गया नहीं है, जो साबित नहीं हुआ कि अल्पमत में है, उसकी सिफारिश पर वो फ्लोर टेस्ट के लिए सदन बुलाएगा। तो एक वो विधानसभा का भी अपना एक संवैधानिक स्थान है। तो दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में टकराव शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि गैर जरूरी अड़चने आ सकती हैं। अब तीसरी बात एक चीज है साहब कि
उन्होंने कहा कि आप जो है अभी जो प्रशांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की कि ईमेल के जरिए आप जो संवाद कर रहे हैं, जब विधानसभा से आपको आने से मना नहीं किया गया, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे उपाध्यक्ष ने आपको अपने दरवाजे बंद नहीं किए कि आप कहें, आप रजिस्ट्री से, आपने स्पीड पोस्ट से भी नहीं भेजा जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप एक निजी मेल से भेज सकते हैं जिसका या आप पासवर्ड कोई भी पता कर सकता है, तो उस ईमेल पर कोई संवैधानिक संस्था का प्रमुख भरोसा करेगा? तो एक ये बात भी है। बाकी देखिए, अभी चूंकि चर्चा में हमें दूसरा राउंड भी लेना है, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जी ने सिर्फ इतना, जो माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि 4-5 दिन की राहत आप लेकर के उस सभी पक्षों को तैयारी के साथ आए, लेकिन यह आशंका बनी हुई कि खरीद फरोख्त का और ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है और इसको कोर्ट कैसे रोकेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने 8 राज्यों में पहले ऐसा देखा है और ये एक हमारी 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून का जो है वो एक बड़ा स्याह पक्ष है, इसको रोकना भी सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है। जी 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 बिल्कुल राजेश बादल जी, बहुत